हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक रिटेल इन्वेस्टरों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के सामने आई है। और बुरी खबर ये है कि ये जो कंपनी है अब शेयर मार्केट से डीलिस्ट होते हुए दिखाई देगी और अब इसमें जो है फिलहाल जो ट्रेडिंग है वो रोक दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है ये जो कंपनी अब स्टॉक मार्केट से निकलते हुए नजर आएगी। और इससे संबंधित हमने जब पिछला वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कोई भी कंपनी जब एनसीएलटी की प्रक्रिया से चलती है तो उसमें 3 संभावनाएं निकल के सामने आती हैं, जिसमें पहली जो संभावना होती है वो डीलिस्ट से संबंधित होती है। जो दूसरी संभावना ये होती है कि डीलिस्ट करके रीलिस्ट कर दिया जाए, या फिर वैसे ही तीसरी जो संभावना जो होती है वो कि ऐसे ही चलने इसे दिया जाए। तो इसमें जो पहली संभावनाएं बन रही थी कि इसे डीलिस्ट करने का, वो फिलहाल इसमें अब डीलिस्ट होते हुए ये कंपनी नजर आएगी। और इसी के संदर्भ में पूरा डिटेल जानकारी दी गई है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पैसा वापस होगा या नहीं, ये भी इसमें पूरा डिटेल से जानकारी देकर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के सामने आया है, ये फिलहाल 28 फरवरी को न्यूज़ निकल के साथ आता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है जिसका नाम रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है, वो फिलहाल अब मार्केट से स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि रिलायंस कैपिटल जो है वो फिलहाल अब शेयर मार्केट से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। अर्थात कहने का मतलब है इसमें अब न ही ट्रेडिंग होगी और न ही किसी भी प्रकार का इसमें निवेशक शेयर होल्ड धारण कर सकेंगे। अर्थात से इसमें कोई भी निवेशक जो होंगे न ही इसमें शेयर होल्ड कर सकेंगे, या इसमें न ही डिलीवरी उठती हुई दिखाई देगी और न ही इसमें ट्रेडिंग कोई भी होता हुआ दिखाई देगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो अधिग्रहण है वो फिलहाल हिंदुजा समूह की जो कंपनी है वो फिलहाल करते हुए इसे दिखाई दी है, जिसके बारे में हमने भी पूरा डिटेल्स जानकारी देते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इसके संबंध में जो एनसीएलटी की जो है वो मुंबई एनसीएलटी वो एक प्रक्रिया फाइल करते हुए दिखाई दी। ये जो कंपनी है अब आईआईएचएफएल का होने वाली है और इसी संदर्भ में ये डीलिस्टिंग से संबंधित न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है। और ये जो डीलिस्ट करने का जो फैसला निकल के सामने आया है वो नए मालिक यानी हिंदुजा ग्रुप के थ्रू ये निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो पिछली ट्रेडिंग जो हुई थी वो 26 फरवरी को होती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद इसमें जो 11.90 पे ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दिया था। और चूंकि आप पहले जब कल हम चार्ट पैटर्न दिखाए थे तो हमें बताए थे कि ये जो कंपनी कभी 3000 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी, उसी के बारे में यह बता रहे हैं कि 2008 में ये 27 रुपये पर पहुंचा था और फिलहाल अभी 11.90 पे ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिलेगा। आगे ये बता रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने एक जानकारी दी है और एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि ये जो कंपनी है इक्विटी शेयर धारक जो है उनका जो परिमापन मूल्य जो है वो शून्य कर दिया जाएगा। और इसलिए जो इक्विटी शेयर धारक हैं उनको कोई भी भुगतान प्राप्त करने का या कोई भी ऐसा चांस नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो डीलिस्ट कर दी जाएगी उसके बाद जो इसके शेयर होल्डर हैं उनके निवेशकों को कोई भी भुगतान नहीं करने वाली ये कंपनी। साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो रिलायंस कैपिटल है उसके किसी भी शेयर धारक को फिलहाल कोई भी प्रस्ताव भी नहीं दिया जाएगा कि आप अपना जो शेयर बेच दीजिए और इतने में खरीद लीजिए, या फिर इतने पे बेचिए इतने पे खरीदिए। ऐसी इसमें कोई भी संभावना नहीं बताई जा रही है। आसान भाषा में समझें, जो रिलायंस कैपिटल है वो फिलहाल डीलिस्टिंग के बाद उनके इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए कि इसमें कोई भी पेमेंट उनको मिलता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है। अर्थात उनका जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको अगर पूरा पैसा जो भी लगा हुआ है वो फिलहाल सब के सब जीरो होने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनका सारा पैसा इसमें अब डूब गया। इसीलिए जब हम बार बार इस
इसके बारे में वीडियो बना रहे थे तो आपको बता रहे थे कि कोई भी कंपनी जब NCLT की प्रक्रिया में चलती है तो उसमें फ़िलहाल कोई भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और अगर पैसा लगाना भी चाहिए तो अपनी वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो पैसा आपको मिलता है, ताकि अगर वो कोई भी पैसा अगर डूब भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। और इसी संदर्भ में इससे एक सीख तो जरूर लीजिएगा कि इसमें कोई भी कंपनी जब NCLT की प्रक्रिया में चलेगी तो उससे दूर रहने में ही सबसे बड़ी भलाई है। आगे ये बता रहे हैं कि अभी मंगलवार को जो NCLT है मुंबई, वो फिलहाल इसको NCLT को मंजूरी मिलते हुए दिखाई दी थी, और अगले दिन यानी 28 तारीख को ये इन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो कंपनी को हम डीलिस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है 9,650 रुपये में ये समाधान प्रक्रिया को मंजूरी दी थी, और इसमें जो कर्जदाता हैं उनका जो 63% जो बकाया है उनका नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनको 37% ही टोटल उनको भुगतान मिलता हुआ नजर आएगा, और 63% वो अब फिलहाल नुकसान उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन पे जो कर्ज है टोटल 40,000 करोड़ का कर्ज है, और उसमें से मात्र और मात्र लगभग 10,000 करोड़ में ही ये कंपनी बिकते हुए दिखाई दे रही है। अब हम आ गए हैं BSE के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 फरवरी को लास्ट ट्रेडिंग हुई थी, और इसमें जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड और जो इंसॉल्वेंसी के तहत ये जो रेड कलर का जो आप लिख के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें ट्रेडिंग फिलहाल होती हुई नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे ये चीज़ एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि ये जो न्यूज़ के बारे में अभी हम जब पिछले स्लाइड में देख रहे थे उसके बारे में 28 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया है, और इनके जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके संबंध में 27 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया है। अगर आपको उसके बाद इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ BSE की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस पूरे PDF को पढ़ने लगे तो बहुत ही लंबा वीडियो ये हो जाएगा। अब हम अगर बात करें 26 तारीख को जो ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दी थी। 2,91,000 टोटल इसमें डिलीवरी उठी थी, और टोटल क्वांटिटी भी 2,91,000 होती हुई दिखाई दी थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो 2,91,000 ट्रेडिंग जो डिलीवरी उठती हुई शेयरों की दिखाई दी है, उनसे अगर हम 12 से गुणा करें तो इतना पैसा फिलहाल उस दिन का बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा माल उठा के बैठे होंगे और ये डिलीवरी ये उठाए होंगे, वो फिलहाल आज माथा पीट के बैठ रहे होंगे, क्योंकि ये फिलहाल डीलिस्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे उनको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूं कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जल्द ही ये BSE के वेबसाइट से और NSE के वेबसाइट से भी हटता हुआ दिखाई देगा। और आप जो है जब सर्च करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, फिलहाल इन दोनों पे भी आपको ये सर्च बॉक्स में भी दिखता नहीं नजर आएगा। अब हम अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप फिलहाल देख रहे हैं जो 26 फरवरी को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 11.90 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। और चूंकि ये NCLT की प्रक्रिया में गुजर रही थी और IRP स्टेज 1 में शामिल था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो सप्ताह का पहला दिन होता है, जिस दिन ट्रेडिंग होती है उसी दिन इसमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आने वाले समय में फिलहाल इसमें कोई भी ट्रेडिंग होती हुई नहीं दिखाई देने वाली है। और इसके अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की डायरेक्ट बात करें तो ये जो यहाँ पे आप देखिए इसका चार्ट पैटर्न ही बता रहा है कि ये जो कंपनी है बहुत ही घटिया कंपनी बन के रह गई है, और यही कारण है कि ये NCLT की प्रक्रिया में गुजरी और फिलहाल ये डीलिस्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। तो रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के बैठे हैं वो तो फिलहाल डूब गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक लेसन सीखने का जरूर मिला है कि अब कोई भी NCLT की प्रक्रिया में कोई भी कंपनी चल रही होगी तो फिलहाल उसमें पैसा लगाने से बचिएगा और ज़्यादा प्रयास करिएगा कि इससे अच्छा है कोई फंडामेंटली स्ट्रांग में पैसा लगाया जाए। और जब भी पैसा इससे संबंधित लगाइएगा, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिएगा और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।